11 के लिए हम आपको ग्रुप नंबर 1 हिंदी मीडियम का लेक्चर आपको दे रहे। ये हमारा क्लास नंबर 3 है, तीसरा क्लास है। इसके अंतर्गत आप 3 चीज़ों को सीखेंगे। किसी भी तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, जो आप स्कूल लेवल में पढ़े थे, उसके बारे में जानना है। किसी भी तत्व की संयोजकता कितनी होती है, ये आपको जानना है। और किसी भी तत्व की जो ऑक्सीकरण संख्या, जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, ये आपको जानना है। तो ये हमारे आज के सीरीज में आप 3 शब्दों को सीखेंगे जिसकी आवश्यकता हमें हर जगह होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, संयोजकता कितनी और ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी। तो ये 3 चीजें आपको जाननी। फर्स्ट, सबसे पहले हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बहुत बच्चे स्कूल में जानते भी हैं, याद होगा। और सब स्लाइड में हम भैया का नंबर दे दिए ताकि आप इनको व्हाट्सएप करके इनसे जो भी जानकारी या इनको फ़ोन करके, कॉल करके जो भी जानकारी लेना चाहें, मोबाइल नंबर एनी टाइम कंटिन्यू आपको दे रखें। सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिएगा ताकि फिर इसका 4-5 क्लास के बाद इसके टेस्ट की व्यवस्था करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब लोग जानते होंगे, जैसे याद होगा सोडियम की परमाणु संख्या 11, सोडियम का विन्यास 281, सब लोग जानते होइएगा। जो लोग नहीं जान पाए स्कूल में, वो यहाँ पर सीख लीजिए, छोटी सी बात है, सिखाते हैं आगे इसकी डिटेल पढ़ाई, एकदम 9-10 लेवल की बात। सब लोग एक नाम सुना हुआ होगा, किसी भी परमाणु के किसी भी कक्षा में जो महत्तम इलेक्ट्रॉन होते, जिनका किसी भी परमाणु के, जैसे मान लेते हैं ये हमने एक परमाणु लिया, ये हो गया उसका नाभिक न्यूक्लियस। परमाणु के चारों ओर वह वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता, इसको हम लोग नाम देते कक्षा। कक्षा की संख्या को हम लोग दिखा रहे हैं छोटी n के द्वारा। तो कहता है किसी भी कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2n²। मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता, तो 2n² हो सकता। यहां पर n क्या है, n हो गया कक्षा की संख्या। पहली कक्षा के लिए n का मान 1, दूसरे के लिए n का मान 2, तीसरे के लिए n का मान 3 आप बैठा सकते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा जो किसी भी परमाणु के किसी भी कक्षा में महत्तम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते, इसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। गौर करिए, प्रथम कक्षा, पहली कक्षा के लिए आप n का मान क्या डालेंगे, n का मान डालेंगे 1। उसमें महत्तम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो याद कीजिए 2n²। मतलब 2 इंटू पहली कक्षा है तो पहली कक्षा के लिए n का मान 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 बराबर ये मान कितना हुआ, 2। मतलब पहली कक्षा में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये ज्यादा से ज्यादा। फिर आ जाइए दूसरी कक्षा में, सेकेंड ऑर्बिट, इसको सेकेंड कर देते हैं, दूसरी कक्षा। दूसरी कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन कितना, यहीं पर निकाल दें, 2n² बराबर 2 इंटू 2 का स्क्वायर। याद कीजिए 2 गुना 4 बराबर महत्तम कितना हो गया, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसको हटा करके यहां डाल देते हैं। दूसरी कक्षा में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। 8 के बाद इस कक्षा में कोई जगह खाली नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो तीसरी कक्षा में चले जाएंगे। ये सामान्य बातें 9-10 के बच्चे जानते हैं।
हिंदी मीडियम उन बच्चों के लिए बना जिनको धीरे धीरे करके केमिस्ट्री समझनी है। स्कूल लेवल में रसायन शास्त्र भारी लगता था, वो धीरे धीरे। बाकी जो तेज करना चाहें वो ग्रुप नंबर 2 H+E कर लीजिएगा, उसकी रफ्तार तेज होती है। आगे आइए। अब यहां पर कुछ एलिमेंट और उनके विन्यास को जरा आप गौर से समझने की कोशिश करें। मान लेते हैं हमने एक तत्व लिया कार्बन। याद कीजिए कार्बन का संकेत होता है C। इसकी परमाणु संख्या होती है 6। जितनी परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उस इलेक्ट्रॉन को कक्षा में सजाना है। याद कीजिए अभी तुरंत पहली कक्षा में ज्यादा से ज्यादा कितना मिला था? 2। तो 6 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन को जगह मिल गया, तो बच गया कितना? 4। याद कीजिए हमने एक दूसरा तत्व लिया, नाम याद कीजिए सोडियम। सोडियम का संकेत हो गया Na। सोडियम की परमाणु संख्या 11, मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। 11 इलेक्ट्रॉन को आप जगह दीजिए, तो पहली कक्षा में ज्यादा से ज्यादा कितना? दूसरी कक्षा में ज्यादा से ज्यादा कितना? आपके पास टोटल 11 है, यहां 2 हो गया, फिर 8 हो गया, 10, 1 बच गया, तो तीसरी कक्षा में 1। मैक्सिमम कितना जाएगा मतलब नहीं, हमारे पास जितना है हम उसमें काम करेंगे। मैक्सिमम तो 18, लेकिन उधर नहीं ध्यान देना, हमको जितना है उतना पे काम करना है। फिर याद कीजिए हमने एक एलिमेंट लिया क्लोरीन। क्लोरीन का संकेत हो गया Cl। परमाणु संख्या 17। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 17। तो समझ लीजिए 17 इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में कक्षा में सजाना है। तो भाई पहले में तो ज्यादा से ज्यादा 2, दूसरे में कितने हो सकते? 8। तो 17 में 10 को जगह मिल गया, कितना बच गया? 7। जितना बच गया उसको लिख दीजिए 7, क्योंकि इस तरह से आप परमाणु संख्या 1 से लेकर 18 तक के विन्यास को कर पाएंगे। उससे ज्यादा विन्यास के लिए फिर आपको क्वांटम नंबर, अफबाउ पॉली, हुंड वगैरह का इस्तेमाल करते हुए बताते जाएंगे। इसी आधार पर जैसे आप नीचे आ जाइए, मान लेते हैं हमने एक एलिमेंट लिया आर्गन। आर्गन का संकेत हो गया Ar। परमाणु संख्या 18, मतलब आपको 18 इलेक्ट्रॉन को जगह देना। तो पहली कक्षा में हो सकता महत्तम 2, दूसरे में 8, 18 में 2 और 8, 10 को जगह मिल गया, 8 बच गया, लिखते चले जाएं। इस आधार पर उम्मीद है परमाणु संख्या 1 से लेकर 18 तक के विन्यास को कर पाएंगे। उसके बाद 2 एलिमेंट में आप सावधानी बरतेंगे कृपया, जो हम यहां लिख देते, लेकिन जवाब आप आगे लेते जाएंगे। एक एलिमेंट हमने ले लिया पोटाशियम। पोटाशियम का संकेत हो गया कि परमाणु संख्या 19, विन्यास इसका 2, 8, 8, 1। सर इसका तो 2, 8, 9 होना चाहिए था। नहीं, ये हम आपको क्वांटम नंबर, अफबाउ पॉली, हुंड में प्रूफ करके देंगे। विन्यास चैप्टर का नाम परमाणु संरचना। तब तक आप इसको 20 तक ही विन्यास संभालिएगा, 20 के आगे हमको जरूरत ही नहीं है। अभी हम 9, 10 का सहारा ले रहे। अगला एक एलिमेंट याद कीजिए कैल्शियम। कैल्शियम का संकेत हो गया Ca। परमाणु संख्या 20, विन्यास 2, 8, 8, 2। बस 20 तक ही ध्यान में रखेंगे, उसके आगे तो हम खुद संभाल लेंगे पूरा। आगे आइए, नोबल गैस सब लोग जानते हैं। नोबल गैस हो गया, याद कीजिए, जिसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती। इसकी वर्ग संख्या, ग्रुप संख्या 18 होती है। नाम याद होगा, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन।
ये हो गया हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। हिंदी में भी अनुवाद करवा देंगे, संकेत याद रखिएगा, HENEARKRXERA। परमाणु संख्या 2, 10, 18, 36, 54, 86। इसको याद करने का एक अलग से हम आपको टेक्निक भी बता देंगे, जिससे आप 1, 2 की परमाणु संख्या भी अगर आप याद रखते हैं तो बाकी सबकी परमाणु संख्या एक टेक्निक बता देंगे, याद हो जाएगा, अलग से एक छोटा क्लास। अब इसका विन्यास देखिए। हीलियम पहली कक्षा में महत्तम कितना हो सकता था? 2। नियोन 10 पहली कक्षा में 2, 2 के बाद याद कीजिए 8 बच गया। आर्गन के लिए ये हो गया 2, 8, 8। क्रिप्टन के लिए 2, 8, 18, 8। जेनन के लिए 2, 8, 18, 18, 8। क्रिप्टन के लिए 2, 8, 18, 32, 18, 8। ये चीजें आप भी सीख जाएंगे, बहुत हल्का काम है, बहुत इजी काम है, सिखा देंगे, खाली यहां देखना है, क्योंकि ये वो एलिमेंट हैं। ये तो रेडियो सक्रिय तत्व है, इससे अल्फा बीटा गामा निकलता है, सुना होगा अल्फा बीटा गामा। जेनन की कुछ क्रियाशीलता होती है, कुछ यौगिकों का निर्माण करता है जेनन, क्योंकि इसका आकार बड़ा होता और इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ा बॉन्ड बनाने में भाग लेता है, आगे सीखेंगे। बाकी ये जितने भी तत्व हैं ये सब अस्थाई है, मतलब ये कंपाउंड का निर्माण नहीं करते, जल्दी बंधन बनाने में भाग नहीं लेते, न इलेक्ट्रॉन का त्याग, न इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, न इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। जब इन सारे तत्वों का अवलोकन किया गया तो ये पाया गया हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा ही अगर अंतिम कक्षा हो, पहली कक्षा ही अंतिम कक्षा हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो कोई भी तत्व स्थायी हो जाएगा। नाम दिया गया द्वितीयक का नियम। और बाकी तत्वों को अगर आप गौर से देखें तो सबकी अंतिम कक्षा में कितना कितना इलेक्ट्रॉन, 8, 8 इलेक्ट्रॉन सब में। तो यहां से 2 नियम निकल के सामने आया, दोनों नियमों को ध्यान दे। एक नियम आ गया, ये कहलाया द्वितीयक का नियम। ये कहता है कोई भी तत्व आप लें, कोई भी तत्व आप लें, अगर उसमें पहली कक्षा ही अगर अंतिम कक्षा हो, मतलब उससे ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो, मतलब ये हो गया न्यूक्लियस और उसमें एक ही कक्षा है बस। कहता है ऐसी हालत में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो समझ जाइए वो तत्व क्या होगा, स्थायी होगा। और इसी नियम को हम लोग नाम देते द्वितीयक का नियम। तो पहली कक्षा में जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन मिला तो वो स्थायी हो गया, जैसे हीलियम स्थायी हो गया। उसी तरह से एक नियम है अष्टक का नियम, कहता है किसी भी तत्व की अगर अंतिम कक्षा में अगर आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ जाए तो समझ जाइए वो क्या होगा, स्थायी होगा। अस्थायी होगा मतलब स्थायी हो जाने पर न तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, न इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, न इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। इसलिए वो इंतजार करता है जो किसी तरह मेरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हम अस्थायी हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब सबसे पहले पूछा गया संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं। एकदम इजी सा डेफिनेशन, इसको बिना पढ़े किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम लोग नाम देते संयोजी इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पर जैसे हम कुछ विन्यास लिखकर आपको चेक करवा रहे, रिवीजन करवा रहे, जैसे हमने एक एलिमेंट ले लिया अभी तुरंत ताजा ताजी कार्बन, याद कीजिए कार्बन की परमाणु संख्या 6,
अभी तुरंत बताए विन्यास 2 4। तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 4, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4, कंप्लीटेड। फिर आ जाइए अगला तत्व ऑक्सीजन। सब लोगों को याद होगा ऑक्सीजन का संकेत O, परमाणु संख्या 8, विन्यास सबसे पहली कक्षा में महत्तम 2, 8 पूरा करने के लिए 2 के बाद क्या लिखेंगे 6, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद ये आ जाना चाहिए। ये नहीं जो दूसरा में तो 8 होता है, नहीं, ये जोड़ने के बाद इतना हो जाना चाहिए। तो इसमें अंतिम कक्षा में 6। याद कीजिए हमने अगला तत्व लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12। अब आपको 12 पूरा करना है। पहली कक्षा में महत्तम 2, दूसरे में 8, 8 जोड़ 2 बराबर 10, लेकिन हमको तो 12 चाहिए। तो इसमें अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाइए, हमने एक उदाहरण लिया सल्फर। सल्फर का संकेत S, परमाणु संख्या 16, विन्यास 2 8 6। आराम से कर लेंगे, बच्चा वाला काम है। और इसके अंतिम, क्योंकि ये तीनों जोड़ने के बाद 16 होना चाहिए। पहली में ज्यादा से ज्यादा 2, दूसरे में महत्तम 8, तो दोनों जोड़ के 10 हुआ। 16 है तो 10 हो गया, तो 6 और डाल दीजिए तो 16 हो गया। यही काम सबको स्कूल में पता होगा। अंतिम कक्षा में 6। तो इस आधार पर आपके पास संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका आपको मिल गया। हम परमाणु संख्या 1 से 20 तक ही पूछेंगे, 20 के आगे की केमिस्ट्री अलग है। अब आइए, वैलेंसी किसको कहते हैं? तो नोबल गैस को छोड़कर जितने भी तत्व होते हैं सबके बाह्यतम कक्षा में मतलब अस्थायित्व नहीं होता, मतलब उसका अष्टक पूरा नहीं होता या उसमें द्वियक पूरा नहीं होता, मतलब वो या तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता। और इस काम को अंजाम देने में जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है या जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, ग्रहण किया, साझेदारी किया, बंधन बनाया, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या को नाम देते संयोजकता। जरा समझाने दीजिए। सबसे पहले एक कॉमन सी बात समझिए, जो जवाब हम यहां से उठा रहे, सिंपल सी बात, समझने वाली बात है, जो 9 10 की बात है उसी से हम अभी काम चला रहे। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम त्याग, ग्रहण, साझेदारी, इन सब चीजों को डिटेल पढ़ा पाएंगे। किसी भी एलिमेंट के, किसी भी तत्व के अगर अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन हो तो याद रखिएगा वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहेगा। तब तक त्याग करना चाहेगा जब तक वो अस्थाई ना हो जाए। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने लिया सोडियम, परमाणु संख्या 11, अभी तुरंत ताजा ताजी बताए विन्यास 2 8 1। ये क्या करना चाहेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना चाहेगा। एक ही का क्यों? क्योंकि एक त्याग कर देने के बाद ध्यान दीजिए इसका अष्टक पूरा हो गया। अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो याद रखिएगा इस एक को ही हम लोग नाम देते संयोजकता। कोई भी पूछे संयोजकता कितनी होगी सोडियम की, तो आप जवाब देंगे 1। क्यों? क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। फिर आगे आइए, हम एक अगला उदाहरण ले रहे हैं। हमने लिया मैग्नीशियम, परमाणु संख्या 12, विन्यास 2 8 2। अपना अष्टक पूरा करने के लिए ये भी क्या करना चाहेगा? 2 का त्याग। और 2 का त्याग किया, संख्या में 2 है तो संयोजकता कितनी होगी? तो 2 होगी। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। एग्जाम्पल देखते चलिएगा और अच्छे से आपको पूरा डिटेल आइडिया लगता जाएगा। नेक्स्ट आई, फिर जैसे जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो, इसके बारे में तो अभी तुरंत बताया, ये क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग। अगर अंतिम कक्षा में 1 से 3 हो तो
अगर 4 हो तो क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, और उतनी साझेदारी करेगा ताकि वो स्थायी हो जाए। जैसे हमने लिया कार्बन, कार्बन की परमाणु संख्या 6, अभी तुरंत बताया विन्यास 4, 2 4। इसकी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 और की आवश्यकता। इसका मतलब ये क्या करना चाहेगा? अपने चारों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करना चाहेगा। अब ये चारों की साझेदारी कर रहा, इसलिए इसकी संयोजकता का मान कितना होगा? 4। हम आपसे पूछेंगे बताइए कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, तो आप जवाब देंगे सर 4 होगी। क्यों 4 होगी? क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। क्यों 4 ही का क्यों करेगा? क्योंकि 4 था, 4 और मिल जाने के बाद इसका अष्टक पूरा हो जाता, स्थायी हो जाता। इसलिए जिसकी अंतिम कक्षा में 5 से 7 हो, याद रखिएगा वो इलेक्ट्रॉन का या तो ग्रहण करेगा या जरूरत पड़ने पर साझेदारी भी कर सकता है। दोनों चीजें संभव हैं इनके लिए। जैसे एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, हमने लिया ऑक्सीजन, परमाणु संख्या 8, विन्यास कितना हुआ? तो 2 6। अब इसके पास 5 से 7, अभी इसके पास कितना है? 6। याद कीजिए 6 है, 8 पूरा करना है, तो इसका मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा या 2 की साझेदारी करेगा। बॉन्डिंग में, रासायनिक बंधन में आप सीखेंगे या स्कूल में थोड़ी जानकारी मिली होगी, तो ऑटोमेटिक है। इसको 2 चाहिए, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। अब गौर करिए, ये संख्या 2, तो कोई भी आपसे पूछे बताइए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, तो 2 होगी। क्यों? क्योंकि ये 2 लेना चाह रहा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होगा, लेकिन संयोजकता कितनी होगी? संयोजकता 2 होगी। फिर से एक बार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे टेस्ट पेपर में ऐसे ढेर सारे प्रश्न होंगे, सीखते जाइए कृपया। हमने एक एलिमेंट लिया क्लोरीन, परमाणु संख्या 17, विन्यास हो गया 2 8 7, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7। अब कोई पूछा बताइए इसकी संयोजकता कितनी, क्या करना चाहेगा? ये 1, चूंकि 7 है, 8 का मंजिल है, 7 है, इसका मतलब वो या तो 1 लेगा या 1 की साझेदारी करेगा। इसका मतलब हो गया इसने 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या साझेदारी किया। कोई भी पूछा संयोजकता कितनी होगी, तो ये संख्या बताएंगे 1, संयोजकता होगी 1, इसलिए हम लोग 1 का जिक्र करेंगे, 1 का जिक्र करेंगे। ये हो गया, आपको इसका आइडिया लग गया। एक उदाहरण आप और लेना चाहें तो पुनः ले लें। हमने एक तत्व लिया नाइट्रोजन, परमाणु संख्या 7, विन्यास 2 5, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, टारगेट है अष्टक, 5 है, 5 रुपया है, 8 रुपया चाहिए तो 3 रुपया और ले लीजिए। इसका मतलब इसकी संयोजकता ये 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना चाहेगा। संयोजकता का मान कितना होगा? 3। उम्मीद है संयोजी इलेक्ट्रॉन सीख गए होंगे और संयोजकता आप सीख गए होंगे। संयोजकता हमें यह भी बताता, जो अगर किसी की संयोजकता 2 है, समझ जाइए वो 2 बंधन का निर्माण करेगा। संयोजकता 1 है, वो 1 बंधन का निर्माण करेगा। संयोजकता 3 है, वो 3 बंधन का निर्माण करेगा। इससे भी हमें आइडिया मिल जाता है। संयोजकता हमेशा धनात्मक होता है। कई बार स्कूल में शिक्षक बोल देते जिसकी संयोजकता -2, संयोजकता संख्या है, नंबर है, वो संख्या जितने इलेक्ट्रॉन का उसने त्याग या ग्रहण या साझेदारी किया, इसलिए वो धनात्मक ही रखना चाहिए। जो ऋणात्मक संख्या है वो होता ऑक्सीकरण संख्या। संयोजकता का मान कभी भी ऋणात्मक और भिन्न नहीं होता,
क्योंकि संयोजकता तो हम लोग इलेक्ट्रॉन की उस संख्या को कहते हैं जिसका त्याग या ग्रहण या साझेदारी होता बंधन बनाने के क्रम में। अब आप इन जगहों पर हमारे एग्जाम्पल की सूची देख लें ताकि आपको बड़ा इजी लगे काम करने में। गौर करिएगा, हमने एक एलिमेंट लिया सोडियम, ध्यान से देखिएगा, सोडियम का संकेत हो गया Na, इसकी परमाणु संख्या 11 इलेक्ट्रॉन के लिए विन्यास डालेंगे तो 281 281 ये क्या करना चाहेगा, एक का त्याग करना चाहेगा। संयोजकता कितनी हो गई 1। तो याद रखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता ये बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। अगला उदाहरण आइए, हमने तत्व लिया ऑक्सीजन, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 इलेक्ट्रॉन को जगह देना है। रूम नंबर 1 में 2 लोग और बड़ा हॉल में 6 जोड़ 2 बराबर 8। तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, लेकिन इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 की आवश्यकता। तो संयोजकता कितनी हो गई, 2। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता बराबर हो भी सकते और बराबर नहीं भी हो सकते हैं, सावधान रहिएगा। अगला उदाहरण से फिर अपना कंफ्यूजन दूर करिए। हमने एलिमेंट लिया क्लोरीन का संकेत Cl, परमाणु संख्या 17, विन्यास 287, संयोजी इलेक्ट्रॉन 7, अष्टक के लिए 1 की आवश्यकता, तो संयोजकता 1 हुआ, ये दोनों बराबर नहीं भी हुआ। हमने अगला एलिमेंट लिया, ये तत्व लिया कैल्शियम की का संकेत हो गया Ca, परमाणु संख्या 20, विन्यास 28882, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, 2। तो जिसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करना चाहेगा, 2 का त्याग। क्यों, 2 का त्याग करने के बाद याद कीजिए इसका अष्टक पूरा हो गया, इसने 2 का त्याग कर दिया। इसका मतलब इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 2 है और संयोजकता का मान भी 2 है। तो यहां से एक निष्कर्ष भी मिला, संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता बराबर भी हो सकता है और संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता बराबर नहीं भी हो सकता है। कथन कारण के लिए याद रखिएगा, गुड क्वेश्चन। अब एक अंतिम पड़ाव पर है, इसका नाम है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, जरा ध्यान से समझ लीजिए। अभी तुरंत आप ये जान लिए, जो बहुत सारे तत्व अपने आप को स्थायी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करते या ग्रहण करते या साझेदारी करते, और इस काम को अंजाम देने में जितना आवेश बनता है उस आवेश को नाम देंगे ऑक्सीकरण संख्या। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आप चेक करें ताकि आपको ऑक्सीकरण संख्या के बारे में आइडिया लग जाए। हमने एक एलिमेंट लिया सोडियम की परमाणु संख्या 11, विन्यास हो गया सोडियम का, याद कीजिए 281। सोडियम अपने आप को स्थायी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, किसी को दे देगा 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो सोडियम पर कौन सा आवेश बन जाएगा, +1, और ये इसका अष्टक पूरा। +1 कैसे बना, अगर आपको ये जानने की इच्छा हो तो 1 मिनट का समय दीजिए। सोडियम की परमाणु संख्या 11, सब लोग जानते हैं, जितनी परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन और उतना इलेक्ट्रॉन। सोडियम की परमाणु संख्या 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। हम न्यूट्रॉन की चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि याद होगा प्रोटॉन पर सापेक्ष आवेश +1, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1 और न्यूट्रॉन पर आवेश 0 होता।
इसलिए हम न्यूट्रॉन की चर्चा यहां नहीं कर रहे। 1 प्रोटॉन पर +1 तो 11 प्रोटॉन पर +11, 1 इलेक्ट्रॉन पर -1 तो 11 इलेक्ट्रॉन पर -11, कुल आवेश बराबर 0। इसलिए याद होगा कहा जाता परमाणु उदासीन होता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप देखेंगे जितना प्लस उतना माइनस, कुल आवेश बराबर 0। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो आप थ्योरी ध्यान दीजिएगा। सोडियम के पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11, मतलब मेरे पॉकेट में 11 रुपया। 1 रुपया हमने खर्च कर दिया, दे दिया, तो 11 इलेक्ट्रॉन में 1 दे दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 10। प्रोटॉन तो नाभिक में होता, प्रोटॉन को तो कोई छेड़छाड़ कर नहीं सकता, प्रोटॉन तो नाभिक में होता, तो इसलिए प्रोटॉन की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किसी आम को लेके थपथपाइएगा तो उसका छिलका, उसका गुद्दा डैमेज होगा, उसका गुठली डैमेज नहीं होगा। अब प्रोटॉन की पर आवेश +1 तो 11 प्रोटॉन पर आवेश +11, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1 तो 10 पर -1 गुना 10 बराबर -10, जोड़ दिए तो कुल आवेश कितना? +1। यही उठाकर यहां डाल रहे +1, और इसी आवेश को हम लोग नाम देंगे ऑक्सीकरण संख्या, शॉर्ट में लिखेंगे ON। तो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या ON कितनी हो गई? तो = +1। तो यहां से आप कुछ चीज सीख लिए, जरा गौर करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई पूछ दिया सोडियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 1। सोडियम की संयोजकता कितनी? 1। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +1, वो भी 1। तीनों इस उदाहरण में बिल्कुल बराबर है। एक उदाहरण और ध्यान से देखें कृपया। एक एग्जाम्पल जरा कवर करें, फॉलो करें, इजी है। हमने एक तत्व लिया क्लोरीन। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, विन्यास 287। तो इसमें याद रखिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो 7। याद कीजिए, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, 1 ले रहा तो वैलेंसी का मान कितना? 1। परमाणु संख्या 17, 17 प्रोटॉन, 17 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन पर +1, 1 इलेक्ट्रॉन पर -1 आवेश। तो 17 पर ये हुआ +17, -17 गुना -1 -17, कुल आवेश 0। 1 इलेक्ट्रॉन लिया, पहले कितना था? 17, 1 ले लिया तो कितना? 18 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना? तो 17 प्रोटॉन, +1 गुना 17 -1 गुना 18, जोड़ दीजिए पूरे को तो -1, तो Cl पर कौन सा आवेश बना? -1। 287 था, 1 लेने के कारण विन्यास 288। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? तो -1। उम्मीद है ये 3 वर्ड आप सीख चुके होंगे। इनको फिर से आप एक बार कृपया रियाज करके बेहतर बनाइए। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे फिर सब जगह आप खुद ही संभालेंगे, खुद संभालेंगे, खुद मेहनत करेंगे पूरा। याद कीजिए, हमने एलिमेंट लिया ऑक्सीजन, परमाणु संख्या 8, विन्यास 2 6, अंतिम कक्षा में 6, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बराबर 6। ये 8 है परमाणु संख्या, मतलब 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर बच्चा जानता है जितनी परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन और उतना इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये चीज आप पहले से जान रहे। अब 1 प्रोटॉन पर +1 तो +8, +1 गुना 8
-1 गुना 8 जोड़ने के बाद 0 परमाणु उदासीन। ये क्या करना चाहेगा? 6 है, 2 लेना चाहेगा। जैसे ही इसने 2 लिया, इसका अष्टक पूरा हो गया। लेकिन गौर करिए, 8 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो इलेक्ट्रॉन हो गया 10, प्रोटॉन हो गया 8, +1 गुना 8 -1 गुना 10 जोड़ने के बाद -2, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? -2। चार्ज दीजिएगा तो 2- दीजिएगा, और इसमें 2 का ग्रहण किया, इसका मतलब वैलेंसी कितनी हो गई? 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन, जितने का त्याग ग्रहण वो संख्या वैलेंसी, और जितने का चार्ज बन रहा वो हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। तो आप घर में कुछ एलिमेंट पर प्रैक्टिस करिएगा, हम यहीं लिख देते किनारे में। आप मैग्नीशियम ले लीजिए, आप एल्युमिनियम ले लीजिए, फ्लोरीन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, सल्फर ले लीजिए, फास्फोरस ले लीजिए, उसके बाद नियॉन ले लीजिए, हीलियम ले लीजिए। इन सबों पर आप क्या निकालेंगे? 3 चीज निकालेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, वैलेंसी कितनी, ऑक्सीडेशन नंबर कितना। उम्मीद है आप भली भांति निकाल पाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर अगर 1 परमाणु का होता, वो ऑक्सीकरण अवस्था भी उसको बोलते हैं। यहाँ कुछ होमवर्क जरा फुर्ती में मार के हम लोग निपटा लें। ये हमारा पार्ट आपका पूरा। जैसे यहाँ हमने कोई भी एलिमेंट उठा लिया, जैसे हमने सोडियम लिया, संकेत डाला, याद कीजिए परमाणु संख्या 11, विन्यास कितना? 2 8 1। 1 का त्याग करना चाहेगा, कितना आवेश? +1। फिर आप आ जाइए फ्लोरीन, परमाणु संख्या 9, विन्यास 2 7, क्या करना चाहेगा? 1 लेना चाहेगा। फिर आ जाइए नाइट्रोजन, परमाणु संख्या 7, विन्यास 2 5, 5 है, 3 लेना चाहेगा, -3। फिर आ जाइए सल्फर, परमाणु संख्या 16, विन्यास 2 8 6, क्या करना चाहेगा? 2 लेना चाहेगा, -2। जितना लेगा उतना माइनस, जितना देगा उतना प्लस। ये चीज अभी हम आपको प्रूफ करके भी बता चुके। सब लोगों का ये टॉपिक आपका ग्रुप 1 विद्यार्थियों के लिए आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका। इस टॉपिक के द्वारा आप ये सीख पाए जो वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। लेकिन आगे चल के आप देखेंगे वैलेंसी का विस्तार भी होता है, वैलेंसी बढ़ता भी। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।